Class 12th in informative practices subject you are learning introduction to internet and web. As you know, internet is very popular right now. Everyone know what is internet, but as per the CBSE board in your syllabus, internet is also very important topic. Internet is a computer based worldwide information network. It can be assumed as an example of wide area network. The internet is composed of a large number of smaller interconnected networks. These networks may link tens, hundreds, or thousands of computers, enabling them to share information with each other and to share various sources such as powerful supercomputers and databases. The internet has made it possible for people all over the world to effectively and inexpensively communicate with each other. Unlike traditional broadcasting media such as radio and television, the internet is a decentralized system. Each connected individual can communicate with everyone else on the internet, can publish ideas, and can sell products with a minimum ओवरहेड कॉस्ट. तो आप समझ गए होंगे इंटरनेट का यूज़ आजकल क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट का यूज़ न केवल एजुकेशन में बल्कि जितने भी फील्ड्स हैं उनमें एक्सटेंसिवली हो रहा है. इंटरनेट के थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं अगर बिजनेसमैन हैं, और हम बेटर एजुकेशन ले सकते हैं. फॉरेन कंट्रीज़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें घर बैठे ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. और अपने आइडियाज़ को हम पब्लिश कर सकते हैं ब्लॉग में, वेबसाइट के थ्रू. इसमें कोई भी एक्सपेंसेस भी नहीं आता, मिनिमम ओवरहेड आता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो किस तरह से हुई थी और किस रूप में इंटरनेट को पहचाना गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, द सीड्स ऑफ इंटरनेट वर प्लांटेड इन 1969 when US Department of Defense sponsored a project named ARPANET. इंटरनेट का जो शुरुआत हुई थी, इसका जो बीज रखा गया था वो 1969 में US डिपार्टमेंट ने किया था. US डिपार्टमेंट के डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. In mid-90s, another federal agency named National Science Foundation created a new high-capacity network called NSFNet, which was more capable than ARPANET. ARPANET की शुरुआत 1969 में हुई थी. इसके बाद 1980 में एक और नेटवर्क बना था जो कि नेशनल साइंस फाउंडेशन था, और इसका नाम था NSFNet, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट. ये ARPANET से ज़्यादा कैपेबल नेटवर्किंग, दैट इज़ लिंकिंग ऑफ दीज टू और सम अदर नेटवर्क्स. इसमें ये कैपेबिलिटी थी कि ये दोनों नेटवर्क को जोड़ सकता था, और इसके अलावा जितने भी नेटवर्क सबको आपस में जोड़ सकता था, इंटरलिंक कर सकता था. ARPANET और NSFNet आपस में जॉइंट हो गए थे, और प्राइवेट नेटवर्क भी इसको ज्वाइन कर लिया था. दैट वाज नेम्ड इंटरनेट. उसका नाम इंटरनेट दिया गया. इससे पहले इसको ARPANET के नाम से जाना जाता था, और 1980 के बाद में इसको इंटरनेट के नाम से पॉपुलर किया गया. ओरिजिनल ARPANET वाज शट डाउन इन 1990. ARPANET को 1990 में एंड कर दिया गया, एंड द गवर्नमेंट फंडिंग फॉर NSFNet डिसकंटिन्यूड इन 1995, बट द कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज केम इनटू पिक्चर. इसके बाद में कमर्शियल इंटरनेट का यूज़ प्रचलन में आया, विच आर स्टिल रनिंग द इंटरनेट. हम आज के टाइम में जो इंटरनेट चला रहे हैं वो 1995 के बाद में इन्वेंट हुआ था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट. एडवांटेजेस: greater access to information reduces research times, useful communication links, global reach, enables one to connect to anyone on the internet, easy communication with other people, publishing documents on the internet saves paperless work start हो गया. A valuable source for companies to advertise and conduct business.
बिजनेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे हम बिज़नेस को आगे प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं कंपनी बिजनेस को। अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू, डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से इंटरनेट के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। साइबर फ्रॉड्स में टेक प्लेस इन्वॉल्विंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर्स एंड डिटेल्स। साइबर फ्रॉड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर्स के फ्रॉड होने लगे। अनसुटेबल एंड अनडिजायरेबल मटेरियल अवेलेबल दैट समटाइम्स आर यूज्ड बाय नोटोरियस पीपल सच एज टेररिस्ट। कभी कभी बहुत सारे अनसूटेबल और अनडिजायरेबल मटेरियल्स होते हैं जो इंटरनेट से चुरा लिए जाते हैं और उसके थ्रू बहुत सारे क्राइम कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि टेररिस्ट वगैरह। कंप्यूटर वायरसेस गेट डाउनलोडेड एंड स्प्रेड अक्रॉस मशीन्स कनेक्टेड टू नेटवर्क्स एंड हैव detrimental effect. Much of the information is not checked and may be incorrect or irrelevant. इंटरनेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रस्ट करना भी एकदम से सही नहीं है, कभी कभी इसमें फ्रॉड भी हो जाता है, चीट भी हो जाता है, तो ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। मैसेजेस सेंड अक्रॉस द इंटरनेट कैन बी इजीली इंटरप्रेटेड एंड कैन ओपन टू अब्यूज बाई अदर्स। जो मैसेजेस सेंड होते हैं इंटरनेट पर समटाइम्स वो किसी और के द्वारा हैक कर लिए जाते हैं, यानी कि स्टोलन किए जाते हैं। टू मच टाइम स्पेंड ऑन द इंटरनेट could result in a lack of face-to-face interaction with others and loss of social skills. कभी कभी ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ करने से हमारी सोशल नेटवर्किंग ख़राब होती है, हम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं और हम इंटरनेट पर ही यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम सारा टाइम इंटरनेट पर स्पेंड करते हैं। Going online runs the risk of hackers or viruses being able to damage your computer. कभी कभी इंटरनेट वायरस और इंटरनेट हैकर्स के द्वारा हम लोग बहुत ज़्यादा हार्म उठा लेते हैं, बहुत नुकसान हम लोग उठा सकते हैं। कभी कभी हमारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को अवेयर रहना चाहिए। अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर शेयर करते हैं, जिससे कि हम बहुत बड़ा लॉस उठा सकते हैं। तो ये हमारे डिसएडवांटेज थे इंटरनेट के।